परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। किसी काम अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। जो चीज़ें हमारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विरग होती है। जब बुद्धि विरग होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, तब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग के सभी कार्य कर रही है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसके महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म का फल करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, परंतु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को खोजता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो तो समर्पण वही केवल धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमागी को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्रियकृत कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना।
इसीलिए जो पर अपरिहार्य हैं उस पर शोक मत करो। आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है न मरती है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप में होने वाला है। आत्मा अनंत अजन्म नित्य शास्त्र और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मरती है और ना ही मारी जाती है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमर्तव्य भी हूँ और मृत्यु भी। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिसे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों का निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है तुम्हें नहीं। मेरे लिए कोई घृणित नहीं है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मा का पतन होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो अच्छा सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है और न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरे ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी विनाश का प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भगवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही अटल सत्य भी है। स्वयं सदाचार, स्नेह एवं सेवा के ये गुण सत्य संग के बिना नहीं आते। बुद्धिमान व्यक्ति के कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा ही लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति
आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं। उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं। उनका मार्ग है स्थिरता और शांति जो मन को नियंत्रण नहीं करते। उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से बस में लाया जा सकता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्रिम की ऊष्मा हूँ। सभी व्यक्ति प्राणियों का जीव और सन्यासी का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म वह योग वास्तव में एक परम रहस्य है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाता उसका मन उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। तो बंधुओं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।